Very good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. I, Rajandeep Kaur, commit to vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 12वां जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह, जिसे हम पंक्चुएशन मार्क्स भी कहते हैं, शुरू करेंगे। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना कि विराम कीजिए, अर्थात इसका अर्थ होता है थोड़ी देर रुक जाइए या फिर थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, आराम कर लीजिए। हम बोलते समय अपनी बात पर बल देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए या उसे समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। रुकने की इस क्रिया को विराम कहते हैं। रुकने की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए व्याकरण में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। मतलब कितना रुकना है, कितने समय रुकना है, उनका अर्थ क्या है, इन चीज़ों के लिए कुछ संकेत हमारी भाषाओं में होते हैं। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, पंजाबी में भी इन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं। वैसे तो बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, लेकिन आपके इस अध्याय में कुछ एक विराम चिन्ह प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है पूर्ण विराम, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसे हम डंडी भी बोलते हैं। इसका अर्थ होता है पूर्ण विराम। सामान्य वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। रश्मि की साड़ी बहुत सुंदर है, फिर हमने ये पूर्ण विराम लगा दिया। नॉर्मल सेंटेंस हम जो भी लिखते हैं उसके बाद हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न सूचक, जिसे हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। यू वेरी वेल नो बेटा कि क्वेश्चन मार्क तब लगता है जब हम किसी से भी कुछ पूछते हैं, है ना। जो डब्ल्यू फैमिली है उनके वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे क्या, किसने, क्यों, है ना। ये वाले प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। क्या तुम कल स्कूल में आओगे, है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो प्रश्न पूछ रहा है, सो एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह, हर्ष, घृणा, शोक, भय, विस्मय। विस्मय होता है हैरानी आदि भावों को, एहसासों को महसूस करने की भावनाओं को प्रकट करने वालों वाक्यों में प्रयोग होता है। हर्ष होता है खुशी, अगर कोई खुशी की बात है। घृणा नफरत, शोक अगर उदास हैं, है ना। भय डर है, विस्मय हैरानी है। इन भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं। ये कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखकर पॉइंट। ठीक है। शाबाश, तुम्हें यही आशा थी। ये हमने एक सेंटेंस का एग्जाम्पल पढ़ा। शाबाश, इसमें हर्ष की भावना है, शाबाशी दी गई है। उसके बाद ये चिन्ह विस्मय सूचक चिन्ह, तुमसे यही आशा थी, फिर हमने पूर्ण विराम लगा दिया। अल्प विराम, अल्प विराम बोलते हैं कोमा को। ठीक है, कोमा कम समय रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। थोड़े समय के लिए अगर रुकना हो तब हम अल्प विराम यूज़ करेंगे। वैसे भी हमें पता चल जाता है। देखिए, इसके दो फायदे हैं। सुमन, अब हम प्रस्तुत करना चाहते हैं कि सुमन अलग पर्सन है, बबली अलग पर्सन है, इसीलिए हम थोड़ा बीच में रुकेंगे। सुमन, बबली, अमित और महावीर, क्योंकि एंड के शब्दों में और आएगा।
दिल्ली गए। ठीक है, जैसे सब्जियों के नाम आलू, कोमा मटर, कोमा गाजर और गोभी होते हैं। फिर हम वेरिएशन के लिए, सेपरेशन के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे ऐसे। ओके, नेक्स्ट इज योजक चिन्ह, जिसे हम ऐसे लिखते हैं। योजक होता है जोड़ने वाला। ठीक है, अब इंटर रिलेटेड कोई चीज़ हो तब हम योजक चिन्ह प्रयोग करेंगे। समानार्थक अथवा विपरीतार्थक। समानार्थक मतलब सेम मीनिंग वाला, बराबर अर्थ वाला। विपरीतार्थक मतलब विपरीत, उल्टे अर्थों वाला। शब्द युग्म, शब्द का जोड़ा। शब्द युग्मों, पेयर ऑफ वर्ड्स के बीच में प्रयोग होता है। जैसे दिन रात, अब ये विपरीतार्थक शब्द हैं क्योंकि एक पास से दिन है, एक पास रात। दिन रात, इनके बीच में हमने योजक चिन्ह लगाया, जिसे हाइफन बोलते हैं। भूखा, प्यासा बच्चा। भूखा भी है, प्यासा भी है, हमने बीच में योजक चिन्ह लगाया, बच्चा। ऐसे ही बहुत सारे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे अगर कोई रिपीटेड वर्ड भी है बार बार, तो हम बीच में योजक चिन्ह लगा देते हैं। सुख दुख, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे रूप अगर छोटे छोटे लिखते हैं, रेपिटेंस होती है, देन हम योजक चिन्ह लगा देते हैं। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह, जिसे हम इन्वर्टेड कोमास भी कहते हैं। मेन इसका यही प्रयोग होता है, अगर किसी ने कुछ बोला है, अगर ये एज इट इज़ हम वही बात लिख रहे हैं, है ना, तब हम इन उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए इसका प्रयोग होता है। कथन को मूल रूप में मतलब जैसा वो कथन था वैसे ही हम लिखें, तब हम इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे। जैसे गांधी जी ने कहा करो या मरो। ठीक है, क्या कहा गांधी जी ने? करो या मरो। उन्होंने सेम ऐसे ही बोला था, करो या मरो, इसीलिए उनकी वाणी को हमने इन्वर्टेड कोमास में लिख दिया। उसके बाद एग्जाम्पल है, ये देखिए, पौधे पर सुंदर फूल खिलते हैं। पौधे पर सुंदर फूल खिले हैं, ये नॉर्मल सेंटेंस है, सो हमने पूर्ण विराम लगा दिया। ये देखिए, जग में क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसमें ये स्त्री ये साड़ी देख रही है और खुश हो रही है, वाह कितनी सुंदर साड़ी है। वाह है जो शब्द एक विस्मय सूचक शब्द है, जो हर्ष की भावना, खुशी की भावना प्रस्तुत करता है। इसीलिए हम वाह के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बेटा आपने ये अच्छे से लर्न करने, ध्यान रखना है कि क्या सेंटेंस में हो रहा है, कौन से चिन्ह की ज़रूरत है, फिर हम उसे लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप लिखित रूप भाषा का प्रयोग कर रही हैं, तब आप विराम चिन्हों का सही प्रयोग करें, भाषा अत्यंत प्रभावशाली होगी। होप यू हैव अंडरस्टूड बेटा। टेक केयर, बाय बाय।